हेलो नमस्कार दोस्तों। एजी मेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस सेट का पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो यदि पसंद आए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 फरवरी 2023 को। केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? 1 फरवरी 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45,03,097 करोड़। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है? 45,03,097 करोड़। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 35,02,136 करोड़। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? 35,02,136 करोड़। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26,32,281 करोड़। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? 26,32,281 करोड़। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जिसे क्या नाम दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सप्तर्षि। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जिसे क्या नाम दिया गया है? सप्तर्षि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि से संबंधित हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पहला में है समावेशी विकास, नेक्स्ट है हरित विकास, फिर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र और अवसंरचना एवं निवेश, और सातवां क्या है? युवा शक्ति भारत प्रगति। ये शामिल नहीं है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं, जिसे सप्तर्षि नाम दिया गया है, उससे संबंधित क्या सब है? समावेशी विकास, हरित विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र और अवसंरचना एवं निवेश। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2047 तक। इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? 2047 तक। निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक, यानी कि सभी। ऑप्शन नंबर ए में है ई न्यायालय परियोजना चरण 3, ऑप्शन नंबर बी में है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 और ऑप्शन नंबर सी में है अमृत धरोहर स्कीम। इन तीनों योजनाओं की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई। नेक्स्ट है, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम की। उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई? आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक, यानी कि उपरोक्त तीनों। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम ज्योति
पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया जाएगा, इसकी घोषणा की गई। उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी में उज्ज्वल योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए, इसकी भी घोषणा की गई। और ऑप्शन नंबर सी में है 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन बैंक खाते खोले गए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई? पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया जाएगा। उज्ज्वल योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए और 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन बैंक खाते खोले गए। अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लेबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लेबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है? 5। बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा। बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा। इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100 लैब्स। इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? 100 लैब्स। अगला प्रश्न है, सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 करोड़ किसान को। सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? 1 करोड़ किसान को। अगला प्रश्न है, कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की है? 30। भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है? भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद की। अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। तो सही क्या है? 6,000 करोड़ रुपये के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी। प्रश्न है, बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी और सी सत्य नहीं है। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। सत्य क्या है? 6,000 करोड़ रुपये के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 500। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? 500 प्रखंडों को। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? 3। अगला प्रश्न है,
बजट में चर्चा किया गया आई गोट कर्मयोगी क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच। बजट में चर्चा किया गया आई गोट कर्मयोगी क्या है? यह एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.4 लाख करोड़। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? 2.4 लाख करोड़। सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए में है 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना, और ऑप्शन नंबर सी में है जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना। प्रश्न है, सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना और जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना। अगला प्रश्न है, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 लाख करोड़ रुपए की। पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? 20 लाख करोड़ की। बजट भाषण 2023-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई है। यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेदनशील जनजातीय समूह। बजट भाषण 2023-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई है। यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? संवेदनशील जनजातीय समूह। केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे के अनुमति होगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.5% की। केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी? 3.5% की। बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र के लिए। बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? कृषि क्षेत्र के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है। यह कथन गलत है। सही क्या सब है? भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है और संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधा रोपण से संबंधित है। बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? यह तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण से संबंधित है। केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री आवास योजना पर। केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है? प्रधानमंत्री आवास योजना पर। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.9%। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 2.9%। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17,86,816 करोड़। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? 17,86,816 करोड़।
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और सी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए में है जीडीपी का 2.3% या 7,06,845 करोड़। प्रश्न है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीडीपी का 2.3% या 7,06,845 करोड़। ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 157। केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? 157। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10,09,61 करोड़। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? 10,09,61 करोड़। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियां का बजट अनुमान लगाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18,70,816 करोड़ की। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियों का बजट अनुमान लगाया गया है? 18,70,816 करोड़ की। अगला प्रश्न है, अमृतकाल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 3, 4, 5 और 6। 3 में है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, उसके बाद है पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान और हरित विकास। प्रश्न है कि अमृतकाल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं? महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान और हरित विकास। बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 हवाई अड्डों का। बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? 50 हवाई अड्डों का। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 मिलियन मीट्रिक टन की। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? 5 मिलियन मीट्रिक टन की। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीएम प्रणाम योजना की। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? पीएम प्रणाम योजना की। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 500। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? 500। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्रभूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमृत धरोहर योजना के तहत। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्रभूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? अमृत धरोहर योजना के तहत। बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम कराना। प्रश्न है बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50। चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? 50। पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। देखो अपना देश पहल, स्वदेश दर्शन योजना और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की। पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? देखो अपना देश पहल की, स्वदेश दर्शन योजना की और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की। ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की। आजादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 70,000 करोड़ का। जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? 70,000 करोड़ का। मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 60,000 करोड़ का। मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? 60,000 करोड़ का। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.5%। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? 2.5%। सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्याज अदायगी पर। सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? ब्याज अदायगी पर। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25%। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? 25%।